बांग्लादेश में चिन्मय दास को झटका यहां पर लगा है। चिन्मय दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने यहां पर अर्जी को खारिज किया है। जमानत के लिए अब हाई कोर्ट में अपील इनको करनी होगी। तो बड़ा अपडेट यहां पर चिन्मय दास की जमानत को लेकर बांग्लादेश से, जहां पर चटगांव कोर्ट में जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत अर्जी पर सुनवाई यहां पर हुई और चटगांव कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया याचिका को। अब जमानत के लिए इनको ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट यहां पर अपील करनी होगी। तो बड़ा अपडेट बांग्लादेश से यहां पर निकल कर आया है। इससे पहले आज इस सुनवाई को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली थी। अब ये बड़ा अपडेट यहां पर यह है कि इनको जो है वो झटका लगा है बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट से, जहां पर जमानत अर्जी को कोर्ट ने यहां पर खारिज किया है और अब इनको जमानत के लिए जो हाई कोर्ट है वहां पहुंचना, वहां का रास्ता अपनाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में अपील यहां पर इनको जमानत के लिए अब करनी पड़ेगी। तो चिन्मय दास को झटका लगा है, जमानत अर्जी कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दी है। तो बांग्लादेश में ये बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है बांग्लादेश से। आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो होनी थी, जहां पर ये जमानत के लिए जो है वो गए थे चटगांव कोर्ट में। वहां से कोई राहत जो है वो इनको नहीं मिल पाई है और जमानत अर्जी को यहां पर बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है। गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, एक झटके के तौर पर इसको देखा जाएगा, जमानत नहीं मिल पाई है चटगांव कोर्ट से। जी बिल्कुल, देखिए ये इसलिए एक झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी इस मसले को कई बार उठाया गया था और जिस तरह से हमारे विदेश सचिव वहां पर गए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की कोर्ट इस बात को सीरियसली लेंगे कि वहां पर चिन्मय दास जो हैं वो कोई जानबूझकर ऐसे विरोध प्रदर्शन में नहीं गए थे या उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं हिंसा भड़काने के, वो उनमें कोई साजिश नहीं है या वो एक नेचुरल रिएक्शन था। और वहां पर ऐसे भी आरोप लगे कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे का अनादर किया है, जिसपे सेडिशन की धारा लगा दी गई, वो देशद्रोह की धारा लगा दी गई। लेकिन पहले हियरिंग में ये लग रहा था कि शायद उस वक्त माहौल ज्यादा तनावपूर्ण है, इसलिए कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया जब 2 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। लेकिन आज ये लग रहा था कि पिछले 1 महीने में जिस तरह से राजनयिक दबाव बांग्लादेश पे बनाया गया, जिस तरह से हमारे विदेश सचिव वहां पर जाकर बात करके आए मोहम्मद यूनुस से भी, तो ऐसे में लग रहा था कि शायद इस बार कोर्ट में पिछले हियरिंग में चिन्मय दास को वकील भी नहीं मुहैया हो रहे थे, इस बार 11 सुप्रीम कोर्ट के वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील ने दिए जिसको लेकर शायद कोर्ट ने आज उनको बेल नहीं दिया।